जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील का असर केंद्र अर्धसैनिक बलों में भी दिखने लगा है। देश के सबसे बड़े केंद्र अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने अपने वाहनों की तेल खपत में 10% कटौती करने का फैसला लिया है। सीआरपीएफ महानिदेशालय की तरफ से जारी आदेश में सभी कार्यालयों, ट्रेनिंग सेंटर और स्टैटिक लोकेशन पर वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए कहा गया है। हालांकि ऑपरेशनल ड्यूटी में लगे वाहनों के लिए साफ निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा और ऑपरेशन से कोई समझौता नहीं होगा। बताया जा रहा है कि यह कटौती हर महीने की औसत तेल के खपत के आधार पर लागू होगी। पीएम मोदी पहले ही अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी कर चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिलों में भी वाहनों की संख्या कम की गई है। अब बात करते हैं बस्तर से आई बड़ी और ऐतिहासिक खबर की। कभी नक्सलियों का गढ़ रहा छत्तीसगढ़ का नेतानार इलाका अब विकास की नई पहचान बनने जा रहा है। सीआरपीएफ का नेतानार कैंप अब बस्तर का पहला जन सुविधा केंद्र बनने वाला है, जिसका उद्घाटन 18 मई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक 31 मार्च 2026 के बाद बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सल गतिविधियों लगभग समाप्त हो चुकी है। अब जिन सुरक्षा कैंपों ने वर्षों तक नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चा संभाला, उन्हें स्थानीय लोगों के लिए डिजिटल सेवा केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और फॉरेस्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बदला जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरे बस्तर संभाग में करीब 400 कैंप मौजूद हैं, जहां सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और जिला बल के पुलिस तैनात हैं। अब इन कैंपों को रोजगार और जन सुविधा केंद्रों में बदलने की योजना तैयार की गई है। अब बात करते हैं सीआईएसएफ से जुड़ी एक नई पहल की। सीआईएसएफ की संस्था संरक्षिका ने हल्दीराम स्किल एकेडमी और एएलएसआईएस के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस पहल का उद्देश्य सीआईएसएफ कर्मियों के परिवारों और बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, रोजगार आधारित ट्रेनिंग और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी उपलब्ध कराना है। संरक्षिका की अध्यक्ष मालविका राय की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत अब सीआईएसएफ परिवारों को वोकेशनल कोर्स, करियर गाइडेंस और मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण और भविष्य की तैयारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब खबर जवानों के फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। सीआरपीएफ ने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के साथ नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया है। इस समझौते का मकसद सीआरपीएफ जवानों के लिए योग आधारित वेलनेस प्रोग्राम, क्षमता निर्धारण और विशेष योग के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में एमडीएनआईवाई के डायरेक्टर डॉक्टर काशीनाथ समगांडी और सीआरपीएफ ट्रेनिंग डायरेक्टर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अब जवानों की शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब बात बिहार के गया एयरपोर्ट की, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन खतरों से निपटने के लिए अपनी ताकत दिखाई है। सीआईएसएफ और इंडियन एयरफोर्स की संयुक्त टीम ने गया एयरपोर्ट पर 2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की। इस ट्रेनिंग में जवानों को ड्रोन और यूएवी आधारित खतरों की पहचान, एंटी ड्रोन रिस्पॉन्स सिस्टम और इमरजेंसी एक्शन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में सीआईएसएफ जवानों के साथ राज्य पुलिस, एयरपोर्ट फायर सर्विस और एटीसी के स्टाफ ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में ड्रोन आधारित खतरे तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए टेक्निकल तैयारी और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। अब एक चेतावनी देने वाली खबर आ रही है। बीएसएफ के जवान शिव नारायण दास साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। मणिपुर में तैनात जवान को क्रिप्टो करेंसी में बड़ा मुनाफा देने का लालच देकर 10 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली गई। टेलीग्राम मैसेज के जरिए जवान को एक फर्जी प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए कहा गया। शुरुआत में थोड़ा मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता गया और फिर लगातार बड़ी रकम जमा कराई जाती रही। अब जवान ने पैसा निकालना चाहा तो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और अतिरिक्त रकम की मांग की गई। फिलहाल मामले की शिकायत साइबर हेल्पलाइन 1938 पर दर्ज कराई गई है। अब एक दुखद खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बीएसएफ के जवान आनंद सिंह यादव की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान छुट्टी लेकर शादी की तैयारी के लिए घर आए थे। घर की साफ सफाई के दौरान टूटे बिजली की तार की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बीएसएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। गांव में जवान अमर रहे के नारों के बीच पूरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। अब खबर असम से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में सीआईएसएफ के जवान राहुल रे और उनकी पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की कार ने उनकी स्कूटी को बीच से टक्कर मार दी। हादसे में उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद
कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। आखिर में खेल जगत से शानदार खबर, बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शिवानी ने मकाऊ चीन में आयोजित 11वें सांडा वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर देश और बल का नाम रोशन किया है। 75 किलो वर्ग में शिवानी ने रूसी खिलाड़ी को लगातार 2 राउंड में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं आईटीबीपी ने लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर में शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन और टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीते। देश के सभी जवानों और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।